टीएमसी का अलग है? नहीं, यदि वहाँ पे बंगाली दो पार्ट में है। एक वो बंगाली जो बरसों से वहाँ के मूल निवासी हैं, वो वहाँ के मेन बंगाली हुए। दूसरे बंगाली जो घुसपैठी करके आए हुए हैं। ये दोनों में कल्चर डिफरेंस हमेशा रहा है। ये आप यदि बहुत वहाँ पे मैक्रो लेवल में जाएंगे तो इनका रहन सहन और उनका रहन सहन में बहुत काफ़ी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे पाठक जी ने बताया कि बंगाली को मछली से प्रेम है और मछली के बिना वो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि पीएम ने बीच में कई रैली में कहा कि हम मछली उद्योग को बढ़ावा देंगे, यानी मछली शब्द को आया तो उन्हीं का एंटीडोट करने के लिए टीएमसी के लोगों ने कहा कि आपसे मछली छीन लेंगे, आपको मछली नहीं खाने देंगे, तो एंटीडोट हो गया। उसी का एंटीडोट करने के लिए आप देखे होंगे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले पीएम ने झाल मुड़ी खा लिया। बंगाल में झाल मुड़ी और मछली उतना ही पॉपुलर है कि जितना आप इसको कहिए कि मतलब शरीर में खून जैसे दौड़ते हैं वैसे ही है। आप यदि बंगाल में किसी भी ट्रेन पर जाएं तो झाल मुड़ी आपको कॉमन मिल जाएगा, मतलब हमेशा जहां जाएंगे वहां पे झाल मुड़ी। तो झाल मुड़ी से वो उस डोट को काटने की कोशिश की है पीएम ने, और टीएमसी को अपने ही पिच पे ला करके उसको बैटिंग करवाने की कोशिश की है। और जिसके बाद से आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी भी झाल मुड़ी डेवलपमेंट की बात को छोड़ करके झाल मुड़ी क्यों खाया, झाल मुड़ी को एसपीजी खिला रहा है, ये खिला रहा है, वगैरह वगैरह हो गया। यानी वहाँ के जो बंगाली हैं, अभी के जो बंगाली हैं, उनकी एक हार्दिक इच्छा होती है कि बंगाल के गौरव को लौटाया जाए। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले लोगों को यह फक्र होता था कि हमारे बच्चे बंगाल में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। यादवपुर यूनिवर्सिटी, कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जिनका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। यानी बंगाल से पढ़ के निकलना अपने आप में एक गौरव माना जाता है। मेडिकल भी उस समय बहुत अच्छे थे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो वहाँ के मूल जो बंगाली हैं वो चाहते हैं कि बंगाल के गौरव को फिर से लौटाया जाए, और बीजेपी उसी चीज को पकड़ी हुई है कि हम बंगाल के गौरव को लौटाया जाए। बंगाल का गौरव क्या था? एक तो एजुकेशन हब था, दूसरा उद्योग भी रहा है। उद्योग जिसमें आप देखे होंगे टाटा नैनो को अंत में विरोध के कारण से वहाँ से हटाना पड़ा था। यानी उद्योग नहीं होने के चलते वहाँ के लोग पलायन भी कर रहे हैं, और पलायन का दर्द आप भी जानते हैं। बिहार, यूपी, बंगाल, इसमें जो पलायन करते हैं वो कितने पीड़ा में होते हैं। अभी 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल मतलब क्या, सही न्यूज़ चली थी कि सूरत में लोग घर जाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे लगभग 30 से 32 घंटा तक वेट कर रहे हैं कि हम इस गाड़ी में जाएंगे, टिकट है लेकिन सीट नहीं है। यानी पलायन तो सबकी मजबूरी होती है। तो बंगाल में भी जो पलायन है, वो भी जो वहाँ के मूल बंगाली हैं वो चाहते हैं कि हम अपने घर में रहें, हम रोज़गार हमारे अपने घर में मिले, ताकि हमें बाहर जाना ना पड़े। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो मुख्य रूप से बंगाली हैं, जो वहाँ के जो मेन कैडर बंगाल वाले हैं, वो चाहते हैं कि बंगाल की अस्मिता, बंगाल का गौरव फिर से लौटाया जाए। पाठक जी, लेकिन शायद इस वजह से वोटिंग फीसद बहुत हैरान कर देने वाला है राहुल। नहीं, 2 स्टेट जो है पॉलिटिकली रूप से काफी अवेयर है। एक तो बिहार, दूसरा बंगाल। दोनों में लोगों को भले ही भोजन ना मिले, लेकिन देश दुनिया की और पॉलिटिक्स की बात को वो ऐसे जानते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरे राज्य में यदि आप किसी व्यक्ति से पॉलिटिक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, करेगा छोड़ो ये सबसे विधायक का नाम नहीं पता होता है, ठीक है। लेकिन बंगाल का जो मिट्टी है वह मिट्टी हमेशा से बदलाव की मिट्टी रही है। यानी वहाँ पे लोग पॉलिटिकल काफ़ी अवेयर रहे हैं। और SIR का जो मुद्दा हुआ है उसके कारण से क्या हुआ कि मैं कल ही अपने परिवार से वहाँ बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक मैसेज, जैसा हमारे गेस्ट बता रहे थे, एक मैसेज वहाँ पे फैला है या प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाया गया है कि यदि आप वोट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका सिटीजनशिप चला जाए या अगले बार से आपका नाम काट दिया जाए। तो ये भी एक फियर फैक्टर के कारण से लोग
बहुत तेजी से वोट डाल रहे हैं। दूसरा कि एसआईआर होने से एक सफाई हो गई, एक सफाई हो गई, और जो कई लोग जो अपना वोट देना चाहते थे पहले भी, लेकिन किसी कारण से वो नहीं डाल पाते थे, कुछ गड़बड़ी के कारण से, कुछ प्रशासन के कारण से, कुछ और भी कारण से, लेकिन इस बार जो सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अमित शाह और कई जो लीडर्स हैं वो बार बार लोगों को कह रहे हैं कि आप भय मुक्त होकर वोट कीजिए, आप किसी से डरिए नहीं, सीआरपीएफ आपके लिए है, आपके लिए प्रशासन है। यानी लोगों को यह बताया जा रहा है कि पोस्ट जो हिंसा होती थी, इलेक्शन के बाद जो पोस्ट हिंसा होती थी, अक्सर आप देखे होंगे कि बंगाल में इलेक्शन के बाद भी बहुत सारे हिंसा हो जाती है। तो उसके या हिंसा के डर के कारण क्या है कि आपने उसको वोट दिया तो हम उसका रिवेंज लेंगे, आप एंटी वोट दिए तो हम रिवेंज लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार निर्वाचन आयोग यह समझाने में सफल रही है कि आप डरिए नहीं, आप घर से निकलिए और अपना मतदान कीजिए। इस कारण से वोट परसेंटेज जो है पहले की तुलना में बढ़ता दिखाई दे रहा है, और उम्मीद हम करते हैं कि यह 5 बजे तक लगभग 80-90 के आसपास पहुंचना चाहिए। 80-85 के बीच में पहुंच जाए तो बहुत अच्छा एक रहेगा। रहीम कहा जाता है कि यदि आप एक अच्छा राज्य, अच्छा देश चाहते हैं तो रोटी को पलटते रहिए। राजस्थान, हाँ, रोटी पलटते रहिए। अगर रोटी एक ही साइड में बहुत लंबे समय तक रह गई तो रोटी जल जाएगी। यानी उसी प्रकार से यदि कोई भी पार्टी लंबे समय तक अगर वो हो जाती है तो वो अपना मूल उद्देश्य भूल करके वो अपने आप को किंग जैसा समझने लगता है। कोई पार्टी रिपीट नहीं कर पा रही राजस्थान में। हाँ, लोग बड़े चालू हो गए और सबसे लेते हैं। जब भी सरकार का जब लास्ट वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चल रहे होते हैं, भर भर के लोग लेते हैं, फिर उसको पलट देते हैं। नहीं, उसके पहले थोड़ा चाहिए। तमिलनाडु में भी देखिए थे, जब तक जयललिता थी दोनों एक दूसरे को पलटते रहते थे, कभी डीएम। अच्छा, राजस्थान में तो ये भी आरोप लगे कि वसुंधरा और अशोक गहलोत मिले हुए हैं जानबूझ के, एक दूसरे को उल्टाते पलटाते और अपना राजनीतिक फायदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया